ओके जी, क्या है रख रखाव पे? अच्छा, रख रखाव पे, हाँ। अच्छा, अम्मी ने ना बहुत बचपन से ना ये चीज़ें की हुई हैं कि पहले से ही चीज़ें सेट करके रखना। जिस तरह अगर घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो अम्मी ना शॉर्टकट्स की तरफ बड़ी जल्दी जाती थी कि अगर घर में बीफ या मटन आ रहा है तो अम्मी ना उनको पहले से बॉईल करके गला के रख लेती थी क्योंकि मेहमान आ रहे फ़ौरन बन जाए। तो ये किफ़ायत शायरी में ही ये भी चीज़ आ जाती है कि नहीं तो फिर अगर मेहमान आए तो एक्स्ट्रा बाहर से बना बनाया खाना मंगाना पड़ता है, जो कि एक्सपेंसिव भी पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के बजट्स इसीलिए आउट होते हैं। और मेरी अम्मी को ना, अम्मी ने शुरू से ना, अम्मी को बाहर की चीज़ें नहीं पसंद है। हम लोगों ने घर में हमेशा, हमारे घर में माशाल्लाह अभी तक यही सिस्टम है कि समोसे, रोल, कटलेट्स, इस तरह की चीज़ें घर में बनी हुई, नगेट्स भी यहाँ तक के वो घर के ही बने हुए पड़े होते हैं कि अगर कोई मेहमान घर आ रहा है तो चाय के साथ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चटनी से लेकर केचप तक ये घर में, अम्मी ने एक अरसा था जिसमें अम्मी घर में केचप बनाती थी और एक पॉइंट आया था जिसमें हमने अम्मी को कहा था, अम्मी अब खुदा का वास्ते अब केचप बनाना घर में बंद कर दे, क्योंकि एक पूरा पता है दिन लगता था। हाँ। टमाटर चढ़े हुए हैं, वो पक रहे हैं, फिर उसकी प्यूरी बननी है, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो वो एक पूरा दिन लगता होता था और उसकी स्मेल सारा दिन हमारे सर में घूम रही होती थी। तो वो मैंने पूरा बचपन जो है ना वो घर की केचप खाई। उसके बाद फिर हमने अम्मी को बंद करवा दी। अब ये सीन हुआ है कि अब अम्मी ये करती हैं कि अम्मी ना जब टमाटर सस्ते होते हैं, क्योंकि अब तो अम्मी का काम भी कुकिंग का ही है, टमाटर सस्ते होते हैं, टमाटर ला के उनको अच्छी तरह उनकी प्यूरी बना के कुक करके वो रख लेती हैं। हाँ। अब आधी चीज़ें प्री कुक्ड हमारे घर में पड़ी होती हैं जब घर में किसी ने आना होता है, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह मेहमान बहुत आते हैं अम्मी की तरफ और वो कभी भी आ जाते हैं। तो अम्मी को ये होता है खाना खिलाए बगैर तो नहीं भेजना उनको, तो वो गोश्त भी गला हुआ पड़ा होता है, प्यूरी भी बनी हुई है और अम्मी ने माशाल्लाह लहसुन अदरक की पेस्ट भी अलग अलग बना के रखी होती है, तो वो फ़ौरन चीज़ें बन जाती हैं। फ़ौरन तैयार। एक ये चीज़, और एक हमारे घर में स्कंजवी का बहुत रिवाज है, जो नींबू पानी होता है। तो आपको पता है गर्मियों में नींबू बहुत महंगे होते हैं और उनमें रस भी नहीं होता है। तो ये अम्मी बहुत अरसे से ये करती आ रही हैं कि सर्दियों में जो नींबू आता है वो बहुत रस वाला होता है, रसीला होता है। अम्मी तो मेरी 20-20 किलो 50-50 किलो नींबू लेके आती हैं, 5-5 किलो करके, और हाथ से बैठ के उनका रस निकालती हैं 5-5 किलो करके, और फिर उनके बीज अलग करके जार बना के रखती हैं। मेरे घर में आज तक गर्मियों में कभी लेमन नहीं आया। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में भी नहीं आया, क्योंकि अम्मी जार दे के आ रही होती हैं, अब आपने ये इस्तेमाल अम्मी को कहना आते हुए इधर मेरे लिए भी जार तो यहाँ पे भी यही कर रही हैं अब मेरे लिए। आ गई हैं कल? हाँ, कल मेरे लिए, मेरे साथ गई हैं, डब्बे लेके आई हैं, जार लेके आई हैं कि लीमू के जूस निकाल के तुम्हें रख के देके जाऊंगी रमजान में। हाँ, क्योंकि रमजान में मेरे घर में स्कंजवी बहुत चलती है। और आप सोचें, स्कंजवी इतनी चलती है कि गर्मियों में मेरे घर में पानी कम इस्तेमाल होता है, स्कंजवी ही चलती है। नींबू पानी हर वक्त अवेलेबल होता है। कोई बाहर से आ रहा है, अम्मी नींबू पानी देती हैं, और वो आज तक कभी लीमू घर नहीं आया क्योंकि हमेशा जार चल तो ये चीज़ अम्मी ने मुझे सिखा दी हुई है, और ये चीज़ जरा मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत आ गई हुई है। आ जाएगी। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अम्मी जैसी हो गई ऑटोमेटिक। हाँ, अब मेरे घर में भी यही अभी सिस्टम, कराची में भी मैंने ये किया हुआ है कि लहसुन अदरक एक दफ़ा मैं लाकर उसको अच्छी तरह चॉप करके वो जार बना के रख देती हूँ। वो मैं बने बनाए नहीं लेके आती, वो मेरे घर बने हुए पड़े होते हैं। टमाटो प्यूरी अगर थोड़े से टमाटर में ले आती हूँ, मैं प्यूरी बना के रख देती हूँ, फिर जब कभी ज़रा देर होती है खाना बनाने में तो टमाटर इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिस दिन ज़रा जल्दी होती है उस दिन मैं प्यूरी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये चीज़ अम्मी ने एक, ये भी कफ़ायत शारी है। हाँ हाँ।